नमस्कार। स्टॉक स्पेसिफिक लर्निंग में हम बात करने वाले हैं आज एक प्राइवेट सेक्टर की पोर्ट ऑपरेटर कंपनी के बारे में। इसका नाम है बेसिकली पीपाबंद पोर्ट्स हैं गुजरात के अंदर। और यहाँ पे इस कंपनी का नाम भी है, उसी से लिंक है, गुजरात पीपाबंद पोर्ट्स लिमिटेड करके कंपनी का नाम आता है। इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं और उसके बाद देखेंगे इसका स्टॉक परफॉर्मेंस में। हम चार्ट को देख रहे थे, जहाँ पे चार्ट है फिलहाल जो कि कंसोलिडेटेड की तरह चार्ट बनती नज़र आ रही है दोबारा। और यहाँ पे एक एवरेज प्राइस के आसपास जो मार्केट ट्रेंडिंग करती नज़र आई है, उसके बाद यहाँ से क्या पॉजिटिवली इसमें आगे का मोमेंटल किस हिसाब से आगे इंक्रीज करने वाली चांस लगता है, इसी के बारे में हम जानने के प्रयास करेंगे। चलते हैं सबसे पहले इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे जानते हैं। कहती है गुजरात पीपाबंद पोर्ट इज इंडिया फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर पोर्ट लोकेशंस। और ये पोर्ट लोकेशन है ऑन द साउथ वेस्ट कोस्ट ऑफ द गुजरात नियर भावनगर। उसके बाद देखा जाए द पोर्ट इज द स्ट्रेटेजिकली प्लेस टू ओवर द इंटरनेशनल मेरीटाइम ट्रेड routes which concept India with US, Europe, Africa, Middle East on one side of the far east on the other side। इस हिसाब से ये देखा जाए तो यदि मैं इसको क्लियरिटी के साथ ये समझूं, क्योंकि गुजरात की जो कंपनी, ये कंपनी का नाम है गुजरात पीपाबंद पोर्ट्स। बेसिकली गुजरात की एक जगह का नाम है जहाँ पे पोर्ट जो बनी, उसका पोर्ट क्या बना, जो कि प्राइवेट सेक्टर पोर्ट बना और जो कि लोकेशन हुआ साउथ वेस्ट गुजरात के अंदर, जिसको भावनगर में अंदर इसकी पोर्ट है। इसके बाद देखा जाए स्ट्रेटेजिक प्लेस इन द इंफॉर्मेशन और माइंड, ये जो डीलिंग करती है कहाँ से करती है उसमें निकल के आती है, जो कि यूएस के साथ ट्रेड हो या यूरोपियन कंट्री के साथ या अफ्रीका के साथ या मिडिल, इसकी यहाँ से लिंक होती है और यहाँ से पोर्ट की कारोबार चलती नजर आती है। अब चलते हैं बुक वैल्यू की तरफ। बुक वैल्यू कंपनी का करीब 47 रुपए के आसपास। इंटेंसिक वैल्यू की बात करें तो निकल के आती है 77 रुपए के आसपास। और करंट मार्केट प्राइस निकल के आती है 202 रुपए के आसपास। इसी करंट मार्केट के प्राइस के हिसाब से देखा तो करंट रेशियो की बात करें, करंट रेशियो निकल के आती है 3.4 के आसपास। ये तो हो गया कंपनी की थोड़ी सी पार्ट्स। अब जानते हैं कंपनी की थोड़ा सा बिजनेस मॉडल के बारे में। जो भी इंडस्ट्रीज पी की बात करें तो निकल के आती है 35 के आसपास। और स्टॉक परफॉर्मेंस की, स्टॉक पी की बात करें तो निकल के आती है 25 के आसपास। मार्केट कैप बारे में मैंने हमेशा कहा एक बात, और मार्केट कैप कैलकुलेट करना सबसे आसान है। केवल करंट जितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं, जितने भी शेयर्स हैं किसी कंपनी का, उसको करंट मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसकी मार्केट कैप निकल जाती है। अब आते हैं आरओसी के बाद 22 के आसपास, आरओई करीब 17 के आसपास। फेस वैल्यू निकल के आती है 10 रुपए के आसपास। कंपनी डिविडेंड पेइंग कंपनी रही, अच्छा खासा डिविडेंड देती है, 3.2 के आसपास इसका डिविडेंड पेइंग है। इसके बाद जो कि इसकी ईपीएस की बात करें तो 7.7 के आसपास। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, जो कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो क्या निकल के आती है, तो डेट इक्विटी पार्ट निकल के आते केवल 0.03% के आसपास का। जहां पे बुक वैल्यू के बेस पे देखा जाए तो टोटल जो स्टॉक मार्केट की प्राइस है कंपनी का, वो 4.23% टाइम्स के हिसाब से कारोबार करती नजर आती है। अब इसके बाद जानते हैं थोड़ा सा प्रमोटर होल्डिंग, और वो कहती है प्रमोटर के पास केवल 44% की होल्डिंग है और प्रमोटर ने कोई भी पोजीशन को अपनी प्लेस नहीं किया है, अर्थात क्लियर दिखती है। अब हमने आते हैं आगे। और दोस्तों, अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम बिजनेस और फाइनेंस से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट से लर्निंग रिलेटेड प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ नया लेके आते हैं, जहाँ पे ऑनली और लर्निंग की पार्ट होती है, ना कोई रिकमेंडेशन ना कोई एडवाइस। और आप सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन दबाएंगे तो आपके पास लेटेस्ट वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास मिलता रहेगा। चलते हैं आगे और समझते हैं फिर इस टॉपिक की तरफ। टॉपिक में निकल के आती है जहाँ पे 202 रुपये की प्राइस थोड़ी सी हल्की फुल्की, और इसके बाद थोड़ा सा चार्ट का एक आंकलन देख लो, एक आंकलन हमने देखा। अब चलते हैं थोड़ा सा इसके तरफ 52 की हाई की तरफ, तो निकल के आता है 225 के आसपास। लो की बात करेंगे तो 111 के आसपास, अर्थात अच्छी खासी जंप एक निचले वाले स्तर से यदि प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो।
कंपनी बीएससी के कितने 500 के बकेट में डील करती है, अर्थात इस कंपनी को पीपावन गुजरात पीपावन पोर्ट्स लिमिटेड को बीएससी की 500 इंडस्ट्रेशन के अंदर बकेट में रखा गया है और पोर्ट एंड पोर्ट सर्विस प्रोवाइड करती है कंपनियां। एक साल के चार्ट को हम वैसे ही देख लेते हैं सिंपल सी स्ट्रेटजी के थ्रू। जो चार्ट में देखने को आती है, इस चार्ट में क्या दर्शाती है, चार्ट में मैं देखूं तो एक एवरेज प्राइस के आसपास मार्केट में हमेशा ट्रेड करने वाला स्टॉक क्या होता है, इसकी पोजीशन चेंज होती है। और ये चेंज क्या होती है, ये देखिए, ये इस लेवल से इंक्रीज करता है। अर्थात ये यदि मैं ग्राफ की बनाऊं तो ये ग्राफ की बनाऊं तो ग्राफ में यहाँ तक मार्केट के बाद ये 60 डिग्री का जो चार्ट बनता है, ग्राफ बनता है मैथमेटिकल व्यू के हिसाब से, वो क्रिएट करती नजर आती है, अर्थात 60 डिग्री के आसपास भागती नजर आती है। उसके बाद स्टॉक ने क्या किया, स्टॉक ने थोड़ा सा कंसोलिडेट करता है यहाँ पे, लेकिन इसको इस वैल्यू के आसपास देखा जाए तो ये निकल के आती है यहाँ के आसपास, जहाँ पे फिलहाल स्टॉक अपनी एवरेज से थोड़ा सा ऊपर नीचे करके मैंने लिया। कोई भी मैंने टेक्निकल पैरामीटर की बात नहीं किया, यहाँ पे केवल ट्रेंड की बात कर रहा हूँ। तो इस ट्रेंडिंग के दौरान ये नजर आता है जो यहाँ पे डेटा में आके ना कंसोलिडेट हुआ है और दोबारा चलने के लिए, जहाँ पे स्टॉक की वजह से यहाँ पे आसपास थी वहाँ पे चलने के लिए तैयार हुआ। अर्थात यहाँ से देखा जाए तो यहाँ से स्टॉक में क्या होगा, यहाँ से जिस तरह से ये निकलता नजर आता है, मैं इसको एक आकलन करूँ तो ये इस तरह से निकलता नजर, सीधे सीधे इस आकलन से निकलता नजर आएगा 60 डिग्री के ग्राफ के हिसाब से। इस हिसाब से इसकी प्राइस का आकलन कीजिए, प्राइस आकलन कहाँ लेके जाती है, जहाँ पे 200 और नियरली ऐसा लगता है जिसको नियरली जो है ये इस ब्रेकआउट को तोड़ने की प्रयास करेगा। फिलहाल इसके आसपास की तोड़ने की प्रयास, पहला टारगेट इसका ये फिक्स करता नजर आता है। अब चलते हैं थोड़ा सा, जहाँ पे ट्रेंडिंग में की बात कर लिए, ट्रेंडिंग 1 महीने तक की ट्रेंडिंग यही दर्शाती है, जहाँ पे इसके इस आंकलन के आसपास आने की उम्मीद के आसपास आ चुका है, इसके बाद इसके ऊपर जाने की उम्मीद रखता है। अब आते हैं थोड़ा सा बिजनेस मॉडल में, इसकी फंडामेंटली को थोड़ा सा समझें कंपनी के बारे में। तो कंपनी के जो डेटा है उसमें किसका एनुअल सेक्रेटरी कंप्लायंस आया था, उसके बाद कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं देखने को आती है। कॉर्पोरेट एक्शन तरफ देखा जाए तो कंपनी डिविडेंड पेइंग कंपनी रही है। 23 तक के डेटा में अच्छा खासा डिविडेंड दिया था कंपनी ने, और 23 के अंदर देखा जाए तो डिविडेंड ने 2023 के अंदर कितना डिविडेंड दिया था, नियरली 7 रुपये का डिविडेंड दिया था। और 7 रुपये का डिविडेंड, फेस वैल्यू कितना था, 10 रुपये के आसपास फेस वैल्यू शायद वही था, 10 रुपये से 7 रुपये का, मतलब 70% का, एक परसेंटेज हिसाब से देखा जाए 70% का डिविडेंड पेइंग कंपनी है फिलहाल लास्ट ईयर के हिसाब से। अब क्या कहती है इसका लिए रिजल्ट के पार्ट को देखें तो रिजल्ट के पार्ट में बहुत बड़ा मोमेंटल नहीं देखने को मिला। यहाँ पे क्या लगा, डाउन शेड है, डाउन शेड है, डाउन शेड है, हर जगह पे देखने को आई कि यहाँ पे डाउन शेड डाउन शेड डाउन शेड देखने को मिली। अर्थात कंपनी की अपनी खुद की जो बिजनेस मॉडल है उसके बेस पे यहाँ पे करीब थोड़ा सा पिछले क्वार्टर के बेस पे प्रॉफिट के पार्ट को लेकर के, रेवेन्यू को पार्ट को लेकर के थोड़ा सा मायूसी रही है, बहुत बड़ी मायूसी नहीं, थोड़ा सा मायूसी रही है। इसी डेटा को हम कंसोलिडेटेड डेटा की तरफ देखें तो क्या निकल के आती है, इसमें इस वेबसाइट्स पे देखने को आती है जो कि इसमें डेली शेड्यूल्ड है, कहाँ कहाँ पे जाती है, वर्थिंग्स रिपोर्ट्स है, कंटेनर्स शिपिंग्स है, मूवमेंट एज रिपोर्ट्स, डेली ऑपरेशन रिपोर्ट्स होती है, ई फॉर्म 13 लॉगिन्स, प्रिंट ई फॉर्म 13, और जो कि एज पर जो उसकी पोर्ट्स की बिजनेस मॉडल है इसके हिसाब से सारी इन्फॉर्मेशन इस वेबसाइट्स के ऊपर, न्यूज़ एंड ट्रेड एडवाइजरी के ऊपर, फ्यूचर्स लीडर्स और फाउंडेशंस प्रोग्राम्स के आसपास कामकाज करती नजर आती है, और ये कहती है स्किल एंड मिशंस पे कामकाज करती नजर आती है कंपनी। अब चलते हैं हम क्वार्टरली रिटर्न में, क्वार्टरली डेटा में, जहाँ पे कंसोलिडेटेड डेटा की चर्चा करें तो क्या निकल के आती है। 193 करोड़ के आसपास का टोटल, इससे 4 साल पहले का 2021 मार्च में था। उसी बेसिस को देखें तो अभी कितना हुआ, 451 करोड़, अर्थात 200 करोड़ से 250 करोड़ के आसपास पहुंचा। मैं इसको 200 करोड़ मान लेता हूँ, एक एवरेज के आसपास ले लेता हूँ, क्योंकि कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा सहूलियत रहे ओवरली तरीका से।
तो उसको परसेंटेज देखें तो 200 करोड़ से 250 करोड़ होता है 4 साल के दौरान में, 21 से, अर्थात टोटल देखा तो 3 साल ही होता है। 21, 22, 23, 24, अर्थात 4 साल के बीच का गैप तो 3 साल का निकल के आता है। अर्थात सीधा सीधा देखा जाए तो कितना का डिफरेंस आ रहा है, परसेंटेज देखिए 200 का 250 करोड़ होता है। इसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 61%, गजब का है पापा, यहाँ पे 60%, यहाँ 61%, और अच्छा खासा एवरेज भी इसका अच्छा खासा 60% के आसपास निकल के आती है। इसके बाद जो प्रॉफिट की पार्ट रही, प्रॉफिट कितना निकल के आते हैं क्वार्टरली में, 66 करोड़ का आसपास, और कंपनी इससे पहले देखो 65 करोड़। यहाँ पे थोड़ा सा पिटाई हुआ है एज पर एवरेज के हिसाब से, लेकिन ये क्वार्टर बाय क्वार्टर परफॉर्मेंस करती नजर आती है, जहाँ पे हो सकती है जो जो शिपमेंट है वो बहुत ज़्यादा नहीं गया उस क्वार्टर के हिसाब से। ईयरली बेसिस पे डेटा देखें तो ईयरली बेसिस में 2016 से डेटा अवेलेबल है, 16 से लेकर के अभी तक के डेटा में क्या निकल के आता है, 650 करोड़ से सीधे चले जाते हैं यहाँ पे 1000 करोड़ के आसपास, जो इसका टोटल ईयरली सेल्स ग्रोथ की बात करें। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 58 के आसपास, ये भी अच्छी है। इसके बाद देखा जाए तो टोटल जो 1 साल का रिवेन्यू, इसका टोटल प्रॉफिट बना कंपनी के लिए, प्रॉफिट बना आफ्टर टैक्स के बाद, वो बना 270 करोड़ का बीटा, उसका 342 करोड़ होता है। और इससे पहले ये कहा जा सकता है सिंपल शब्दों में, जो टॉप ऑफ द ईयर, टॉप ऑफ ईयर पे कामकाज करती नजर आ रही यहाँ पे, जबकि कंपनी का जो डिविडेंड पे आउट है वो भी 52% के आसपास का नजर आता है। सोचिए, दोनों तरफ से हाथों में दोनों तरह से लड्डू, एक तो इसकी परफॉर्मेंस वही बढ़ेगी, साथ में डिविडेंड पे आउट का जो परसेंटेज है वो भी अच्छी खासी मिलती है। स्टॉक की प्राइस बहुत बड़ी थी नहीं, नियरली कितना का स्टॉक की प्राइस थी, नियरली प्राइस निकल के आती है 200 रुपये का स्टॉक। 200 रुपये के स्टॉक में 7 रुपये का तो डिविडेंड देती है 1 साल में। उसके बाद परफॉर्मेंस भी देखने को मिलती है, अच्छी खासी परफॉर्मेंस कर चुकी है स्टॉक। उसी लेवल पे इसका जो फंडामेंटली हाईलाइट्स था उसको भी अच्छा खासा ग्रो देखने को मिलती है। जहाँ पे कंपाउंड सेल्स की बात करें तो सेल्स में वही बहुत पुल बैक नहीं था, एवरेज कहा जा सकता है इसको। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो ये 20% के आसपास है, तो ठीक है। स्टॉक प्राइस सीजीआर के साथ देखा तो उतनी बड़ी पुल बैक नहीं थी, लेकिन एक 77% के आसपास 1 साल में आती है, और रिटर्न ऑन इक्विटी पे अच्छी खासी परफॉर्मेंस देखती नजर बनती है। अर्थात 4 इंडिकेटर में कुछ पॉइंट्स अच्छे लगते हैं, कुछ पॉइंट अच्छे नहीं दिखते। अब चलते हैं आगे। इस कंपनी कुछ डेटर्स रेशियो वगैरह के चेक करें तो डेटर्स रेशियो का क्या निकल के आता है, डेटर्स पेमेंट कितने दिन में आती है, 21 दिन में आती है। ये भी इनका इंक्रीज किया, जहाँ 34 दिन में पैसा आता था वहाँ 21 दिन में पैसा आता है। तो क्या होगा, कैश फ्लो पे जो रुकावट थी फंड फ्लो का वो खत्म हो जाएगा फंड का। अब चलते हैं शेयर होल्डर की तरफ, और शेयर होल्डर वाले में हमने कहा कि शेयर होल्डर वाली जो परफॉर्मेंस थी उसमें कितनी परसेंटेज की प्रमोटर की थी और कितनी उसके पब्लिक के पास थी। तो हमने देखा था कि 44% के आसपास जो पोजीशंस थी वो निकल के आई थी किसके लिए, वो निकली थी प्रमोटर के लिए। प्रमोटर्स में कौन है, APM टर्मिनल मॉरिशस लिमिटेड। अब देखिए ये कंपनी देखा जाए तो कंपनी कहाँ की हुई, कंपनी का नाम गुजरात से, और कंपनी कहाँ की, मॉरिशस की। अर्थात एक चीज मुझे देखने को आती है हमेशा स्टॉक मार्केट की दुनिया में, जो मॉरिशस से काफ़ी फंड आती है, और मॉरिशस में काफ़ी सारे जो फंड्स हैं एक तरह से मॉरिशस के रूट से आते हैं। अब ये हम एक अलग से स्टडी करेंगे, जो मॉरिशस में ऐसा क्या है जो मॉरिशस से सबसे ज़्यादा फंड इंडिया में स्टॉक मार्केट में ही आता है, चाहे वो अदानी ग्रुप में हो या कुछ और ग्रुप में हो या बाकी सारे ग्रुप्सों के अंदर हो, जो कि देखने में आती है। और यहाँ भी देखने को आया जो कि नाम था गुजरात पीपा वन वोट स्पोर्ट था, और यहाँ भी करीब 44% होल्डिंग किसकी है, इसके निकल के आती कंपनी का। अब आते हैं इसका FI की तरफ। FI यहाँ पे 18% के ज़्यादा। DI की बात तो DI 17%, मतलब DI ने यहाँ पे पोजीशन को धीरे धीरे कम किया है लास्ट कुछ ट्रेडिंग सेशन, लास्ट क्वार्टर में। और वो बर्डन कहाँ बना,
पब्लिक के पास। डीआई में कौन से हैं बड़े? डीआई में एचडीएफसी म्यूचुअल फंड्स, और कोई बड़ा नाम की बात करूं तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल्स, टाटा टाटा म्यूचुअल्स फंड, और निकल के आती है बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस। अब पब्लिक की तरफ ध्यान दें तो पब्लिक में कंप्लीटली देखा जाए यहाँ पे कोई भी ऐसे बिग बुल्स नजर नहीं आते जो कि इसमें यहाँ पे देखने को आती है, अर्थात 20% कंप्लीटली रिटेल्स इन्वेस्टर और ट्रेडर जो 1% से कम की होल्डिंग में बने हुए हैं मार्केट के अंदर। अब चलते हैं इसको सीधे सीधे लेकर के हम चार्ट में, और चार्ट में एक आकलन के तौर पे देखें तो चार्ट की क्या परफॉर्मेंस बार बार दिखती है। तो बार बार दिखने के क्रम में देखेंगे इसकी परफॉर्मेंस लेवल को, तो ये यहाँ पे आके ब्रेकआउट कर रहा है, और ब्रेकआउट करने के बाद स्टॉक जिस हिसाब से थोड़ा सा रिएक्टिव यहाँ पे हुआ था उसी हिसाब से यहाँ पे देखने को मिला, और मार्केट जब चली अच्छी खासी चली। अब यहाँ से मार्केट एक जैसे ही ब्रेकआउट के आसपास आती है तो मार्केट अगर अच्छा चलने की दौड़ लगाने की रेस में निकलती है, तो यहाँ से अच्छा खासा मार्केट में देखने को मिलती है। यदि मैं इसको आकलन लूँ आगे चलते हुए तो आकलन ये निकल के आता है इसका, आगे चल कर के इसकी जो प्राइस है काफ़ी इंक्रीज कर सकती है, 10% से लेकर के 15% तक हाइक फिलहाल जाएगी, क्योंकि इसका यदि इसी आकलन को मैं यहाँ से आकलन करूँ तो ये नज़र आता है इसी के आसपास आके टकराती है, जो कि इसका एक हाई टॉप रेंज की वैल्यू की बात कर रहे हैं। अब एज ऑन डेट पे स्टॉक की परफॉर्मेंस क्या दर्शाती है उसके क्रम के देख चर्चा करें तो निकल के आती है 10 साल में 75%, 5 सालों में 146%, 3 सालों में 83% के आसपास, 2 सालों में 161% और 1 साल में 74% का जंप हुआ है मार्केट में। और 74% का जंप मतलब अर्थात 100 रुपये के इन्वेस्टमेंट में 74 रुपये का रिटर्न बनना, अर्थात 174 रुपये का आपकी वैल्यूशंस क्रिएट होना एक साल में किसी स्टॉक में, जहाँ स्टॉक मार्केट पैसे की बरसात वाली सिचुएशंस है। और यहाँ पे रेट के हिसाब से देखा जाए एज ऑन डेट तो 35%, 37%, और फिलहाल कुछ टाइम फ्रेम से जितना कि देख रेख में परसेंटेज ग्रोथ देखने को मिलती जा रही है, और चार्ट इसका ट्रेंड उसी हिसाब से बनती जा रही है। इसकी एक चीज़ को और देखें जहाँ पे हम एनालिसिस तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, चार्ट में एक एवरेज वैल्यू को देखें, एवरेज वैल्यू जो हमने लिया था उसी के आसपास कामकाज करती नज़र आती है, और यदि ये अभी आगे की रिमूवमेंट करती है तो 200 कहाँ तक जाना चाहिए, 215-20 तक जाएगा, क्योंकि इसका एवरेज वैल्यू और कुछ लें 6 महीने के डेटा बेसिस में तो कहाँ पे निकल के आती है, एवरेज वैल्यू के आसपास है, लेकिन ऊपरी सतह तो कहाँ पे निकल के आती है, 52 वीक की हाई के आसपास निकल के आती है। अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर।